सीताराम। कुछ कुछ क्या, ज़्यादातर 99% लोगों को क्या लगता है कि धन ही सबसे बड़ा सुख है। धन से हम पत्नी का प्रेम पा सकते हैं, धन से हम बच्चों का प्रेम पा सकते हैं, धन से हम सब सारी सुख सुविधा कर सकते हैं। उन्हें क्या लगता है कि धन ही सब कुछ है इस संसार में। पिछले समय में धन नहीं था तो क्या लोग सुखी नहीं थे? पिछले समय में तो ज़्यादा हमें लग रहा सुखी थे। आज के समय में तो लोग जितना धन के पीछे भाग रहे हैं तो उस धन तो कमा ले रहे हैं, पर हर रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम जा रहे हैं, कहीं कहीं छोड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ छोड़े जा रहे हैं। पत्नी है, कुछ दिन बाद पत्नी से भी प्रेम ख़त्म हो जाता है, पत्नी को भी छोड़ दे रहे हैं, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। और उसके बाद बच्चे हैं, वो भी सुखी नहीं हैं। बच्चे हैं, वो भी धन कमाने में बाप लग गया या माँ लग गई, तो धन को वो सोचते हैं कि नहीं धन ही सब कुछ है, तो वो भी सुख नहीं। माता पिता का सुख नहीं, परिवार का सुख नहीं, पत्नी का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं। सिर्फ क्या आया हाथ में? धन। सिर्फ धन ही सब चीज़ नहीं, सबसे बड़ा सुख हमारा परिवार है। पिछले समय में धन नहीं होता था ज़्यादा लोगों के पास, फिर भी वो अपने परिवार के साथ इतने खुश और 100-100, 150-150 साल जीते थे। उनकी उम्र इतनी लंबी थी। और आज के समय में लोगों के पास धन खूब है, धन के पीछे भाग रहे हैं, पर वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। एक होड़ ऐसी मची है। धन क्या है? धन क्या है? माया है। तो हमारे जो संत क्या कहते हैं कि धन के पीछे मत भागो, परिवार को पकड़ो। और अगर परिवार तुम्हारा सब समझदार है, सही है, तो वो उतने में ही संतो। हमारे पास 100 रुपये हैं, जैसे 100 रुपये हैं, अगर वो परिवार हमारा, अगर हमने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे समझ दी है, तो वो उतने में ही बहुत अच्छा परिवार चलेगा। और अगर हमने उसको संस्कार नहीं दिए, खाली धन ही धन दिया, तो कहीं वो नशेड़ी निकल जाएगा, कहीं मर्डर करेगा, कहीं चोरी चकारी करेगा, क्योंकि धन है, इच्छाएं इतनी हैं, उसकी पूरी कर नहीं पाओगे। और पूरी ज़िंदगी तुम्हारी भी, आज के समय में यही हो रहा माता पिता के साथ, धन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। धन कितना कमा ले, बच्चों के लिए ये कर दे, बच्चे के लिए वो कर दे, वो कर दे। तो क्या बच्चे उनके सुखी हैं कि वो सुखी हैं? कहीं कोई सुखी नहीं है। तो धन पर जोर मत दो, अच्छे कर्मों पर जोर दो, अच्छे संस्कार दो बच्चों को, और तुम्हारी जितनी वैल्यू है उतना ही जो है संभाल कर चलो। क्योंकि उंगली मार डाकू से गौतम बुद्ध ने क्या बोला था? यही बोला था ना कि जाओ, जो तुमने इतने सारे कर्म किए हैं गलत, अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या तुम्हारे वो पापों को अपने सिर लेंगे? तो उनके परिवार वालों ने क्या बोला? नहीं, हम तो नहीं लेंगे, वो तो तुम्हारा फर्ज है, तुम खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो, हमें क्या इससे लेना देना। तो भोगना खुद ही को पड़ता है। ये मृत्युलोक कर्म प्रधान है, कोई किसी के साथ नहीं चलता है। खुद ही हमने कर्म किया, अच्छे कर्म किए खुद को भोगना है, गलत कर्म किया खुद को भोगना है। सुख उठाने के लिए पूरा संसार है। तो इस संसार में बचते हुए हमें धर्म के मार्ग पर चलते, अच्छे मार्ग पर चलते, अच्छे कर्म करते हमें इस संसार से जाना है। कोई गलत कर्म नहीं, कोई गलत कर्म नहीं करना है, क्योंकि ये कर्म हमारा विनाश कर देगा और हमें जन्म जन्मांतर के बंधन में डाल देगा। तो बस इतना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पत्नी को अच्छे से संस्कार दो, और तुम अच्छे मार्ग पर चलो, गलत कर्म नहीं। सीताराम।